आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसमें से किस में हमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ नहीं मिलेंगे। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू से हम क्या समझते हैं कि जो उस टिश्यू के सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में आइडेंटिकल नहीं होंगे, यानी कि अलग अलग तरह के सेल्स हमें जिस टिश्यू में मिले, जो अलग अलग तरह के सेल्स से बना हुआ हो, उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। और इसके सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास प्लांट बॉडी में वैस्कुलर टिश्यूज़ हो जाते हैं, यानी वो टिश्यूज़ जो प्लांट बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड पर सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करते हैं। ये मेनली हमारे पास दो तरह के होते हैं प्लांट बॉडी में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसलोकेशन के साथ कंसर्न्ड होता है, जबकि फ्लोएम जनरली फूड की या शुगर्स की ट्रांसलोकेशन कराता है। ये दोनों ही टिश्यूज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं क्योंकि अलग अलग तरह के सेल्स के ये बने हुए होते हैं। जाइलम की अगर बात करें तो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कराने में मेनली जो दो टाइप के सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं ट्रैकेट्स और वेसल्स। इसके अलावा जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स भी इसमें होते हैं। उसी तरह फ्लोएम में सीव ट्यूब नाम के स्ट्रक्चर के थ्रू शुगर्स की ट्रांसलोकेशन होती है। जिन सेल्स से ये बना होता है उसको हम सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहते हैं और ये क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं कंपेनियन सेल्स नाम के सेल्स के साथ। इसके अलावा इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देख लिया ये दोनों टिश्यूज़ हमारे जो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मेन एग्जांपल होते हैं प्लांट बॉडी में। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है एक तरह से यही पूछ रहा है कि वैस्कुलर टिश्यूज़ हमें इसमें से किस में नहीं मिलेंगे। तो ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें, फ्यू ब्रायोफाइट्स नहीं, किसी भी ब्रायोफाइट में हमें इस तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ नहीं मिलते क्योंकि वैस्कुलर प्लांट्स ये नहीं होते हैं। ये थैलॉइड टाइप की प्लांट बॉडी रखते हैं जिसको हम थैलस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीफ, इस तरह के प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। एक प्रिमिटिव टाइप की प्लांट बॉडी मिलेगी जिसको हम इसका थैलस कहते हैं। इसी रीज़न से हम ब्रायोफाइट्स को थैलॉइड कहते हैं। तो इसमें हमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं मिलेंगे। फिर टेरिडोफाइट्स की जब बात करते हैं, टेरिडोफाइट्स हमारे सीड बेयरिंग प्लांट्स नहीं होते लेकिन ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं और इनमें हमें वैस्कुलर टिश्यूज़ मिलेंगे, यानी वैस्कुलर टिश्यूज़ रखने वाले ये हमारे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो जाते हैं। तो इनमें नॉट फाउंड पूछा हुआ है तो टेरिडोफाइट्स अगेन इसका आंसर नहीं होगा। फिर हमें गेमीटोफाइट दिया है। अब गेमीटोफाइट क्या होता है? प्लांट की लाइफ साइकिल में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है गेमीटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट स्टेज में प्लांट बॉडी डिप्लॉयड रहती है और गेमीटोफाइट स्टेज में हेप्लॉयड रहती है। तो गेमीटोफाइट से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है कि जिनकी लाइफ साइकिल में गेमीटोफाइट डोमिनेंट है या गेमीटोफिटिक फेज में ही वो रहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाता है, इसको हम हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं क्योंकि जो गेमीटोफाइट होता है वो हेप्लॉयड होता है और ये हमें जनरली सारे एल्गे जो होते हैं वो शो करते हैं। अब क्योंकि एल्गे की प्लांट बॉडी भी इसी तरह की प्रिमिटिव होती है, ब्रायोफाइट्स की तरह थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, इसीलिए इनमें भी हमें वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं मिलेंगे। और बाकी किस प्लांट में हमें गेमीटोफाइट डोमिनेंट मिलता है, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट मिलता है। तो अगेन ब्रायोफाइट्स भी वैस्कुलर टिश्यूज पोजेस नहीं करते हैं। फिर स्पर्मेटोफाइट जो हमें दिया हुआ है, स्पर्मेटोफाइट टर्म का यही मतलब होता है वो प्लांट्स जो गेमीट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो गेमीट्स के थ्रू एल्गी से लेकर और हायर प्लांट्स तक सभी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन सभी में हमें नहीं मिलेंगे या वैस्कुलर टिश्यू नहीं मिलेंगे। तो वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट किस में होंगे? यहाँ पर फ्यू ब्रायोफाइट्स दिया है, ये गलत है क्योंकि सभी ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होंगे। फिर टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होंगे नहीं क्योंकि ये वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही है क्योंकि गेमीटोफिटिक जो हेप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है वो हमें एल्गी में मिलती है, फिर ब्रायोफाइट्स में भी मिलती है उनकी लाइफ की एक स्टेज पे। और हायर प्लांट्स में अगर बात करें तो गेमीटोफाइट किससे रिप्रेजेंट होता है? एक छोटी सी स्टेज से रिप्रेजेंटेड होता है क्योंकि उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक ही रहती है। गेमीटोफाइट हमें हायर प्लांट्स में पोलन ग्रेन के फॉर्म में मिलता है, मेल गेमीटोफाइट को जो रिप्रेजेंट करती है, और एम्ब्रियो सैक जो होता है यानी ओव्यूल वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल गेमीटोफाइट। तो यहाँ पर भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो मिलता नहीं है, बस जो जर्म सेल्स होते हैं जो गैमीट्स बना रहे हैं, गेमीटोजेनेसिस कर रहे हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो गेमीटोफाइट्स में जिसमें हमारे एल्गे आ गए और ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में भी गेमीटोफिटिक फेज होता है, हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम ये नहीं मिलेंगे। थैलॉइड टाइप की प्लांट बॉडी, प्रिमिटिव बॉडी हमें गेमीटोफाइट के केस में मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।